बोधिसत्व प्राप्त बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, जिन्होंने बुद्ध और उनका धम्मा और देश का संविधान लिखे, भारतीय संविधान। मैं सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित कर रहा हूं और आए हुए सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान कर रहा हूं। साथियों, मैं क्या कहूं, मैं बहुत कुछ कहने वाला था, लेकिन वाकई में कलाकारों की कलाकार को देखते हुए दिल वास्तव में रो दिया मेरा। कितनी अच्छी कलाकारी, जितनी तारीफ की जाए कलाकारों के द्वारा कम है। तो जैसा कि जो साथी लोगों ने कलाकारी की है, मैं चाहता हूँ कि जितने भी कलाकार हैं जो जागरूक करने का काम कर रहे हैं, मेरी तरफ से मैं 500 रुपये मैं अपनी तरफ से 500 रुपये उन कलाकारों को देना चाहता हूं जो इतना अच्छा कलाकारी किए बाबा साहेब के लिए। मैं चाहता हूं मंच पर एक बार आ जाओ लोग, एक बार जो कलाकारों ने कलाकारी की है मंच पर आ जाए, उनका दिल की गहराइयों से मैं साधुवाद करना चाहूंगा कि वाकई बाबा साहेब जी जो है, अगर जो बाबा साहेब जी अगर वास्तव में और समय होते तो क्या होता, जान सकते हैं आप लोग। तो फिलहाल मैं सभी कलाकारों को मैं दे रहा हूं, ये जो है आप लोगों की कलाकारी को मैं सैल्यूट कर रहा हूं कि आप लोगों ने इतना बेहतरीन कलाकारी किया है। बहुत 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 बेहतरीन। आप लोगों को दिल की गहराइयों से जय भीम है, आप लोगों को दिल की गहराइयों से जय भीम है। और आप लोग ऐसे ही कलाकारी करते रहें। मैं बुद्ध, बाबा साहेब और बहुजन में जन्मे सभी महापुरुषों की अनुकंपा आप सभी लोगों पर बनी रहे और ऐसे ही क्रांति की ज्योति आप लोग कलाकारी के माध्यम से जगाते रहें। इस तहे दिल से आप लोगों का साधुवाद मैं कर रहा हूँ। तो फिलहाल साथियों, जैसे देखिए बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो नाच गाना करके, डिस्को डांस करके, इसके बाद जो कहते हैं बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। लेकिन मैं आज इन कलाकारों को देखकर वाकई में बहुत कुछ गाना चाह रहा था, लेकिन बार बार मुझे वो चीज याद दिला दे रहा है कि बाबा साहेब के जिस प्रकार से इन लोगों ने एक्टिंग की, ये वास्तव में एक्टिंग के नहीं, एक्टर तो एक्टर लोग करते हैं एक्टिंग, लेकिन इन लोगों ने वास्तव में रियल एक्टर, अगर देखा जाए रियल एक्टर, तो इन्होंने बाबा साहेब के लिए रियल एक्टिंग इन्होंने किया है। वाकई पूरा देश रोया, पूरा विश्व रोया जब बाबा साहेब नहीं रहे। लेकिन आज साथियों कहा जाता है कि इंसान आता है और चला जाता है। हम सब लोग आए हैं, जन्म लिए हैं, लेकिन एक समय आएगा हम लोग भी खत्म हो जाएंगे। यानी जीवन मरण दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है, तथागत बुद्ध जी ने बताया है। तो बाबा साहेब कोई भी हो, सब हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन कहा जाता है, एक चीज मुझे याद आ रहा साथियों कि जब बाबा साहेब लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय एक दीवार पर, वहां पर लाइब्रेरी जो थी, वहां पर पास में लिखा हुआ था कि महापुरुष नहीं मरते हैं। लिखा था कि महापुरुष नहीं मरते हैं। तब बाबा साहेब इस पंक्ति से नहीं संतुष्ट हुए, तो उन्होंने नीचे फिर लाइन में लिखा कि महापुरुष मर जाते हैं अगर उनके विचार मर जाएं। अगर उनके विचार मर जाएं तो महापुरुष मर जाते हैं। लेकिन बाबा साहब जी ने ऐसा विचार दिया है पूरे भारतीयों के लिए, सभी देशवासियों के लिए, कि आज हम लोग के दिलों में जिंदा है और साथियों हमेशा जिंदा रहेंगे। इसीलिए बाबा साहब की जयंती पूरा विश्व साथियों मनाता है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज इस धरती पर, पूरे धरती की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे संसार की बात कर रहा हूँ, अगर किसी भी महापुरुष की बड़े पैमाने पे जयंती मनाई जाती है तो बोधिसत्व प्राप्त बाबा साहब जी की मनाई जाती है। एक से एक महापुरुष हुए हैं ऑल वर्ल्ड में, लेकिन ऐसी जयंती अगर मनाई जाती है तो किसी भी महापुरुष का आप लोग नहीं देखे होंगे। आखिर बाबा साहेब जी ने कुछ काम किया होगा जिससे पूरा विश्व उनको मान रहा है। साथियों पूरा विश्व उनको मान रहा है, तो हम थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे साथियों। जैसा कि ये साथी अभी अभी जो है बात कर रहे थे, वास्तव में
इनके साथ जितने भी कलाकार लोग कलाकारी किए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ही दिल की गहराई साधुवाद है। और साथियों, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। तो साथियों, मिशन कैसे पूरा होगा, यही सब माध्यम है, यही सन को समझे उस प्रकार से समझाना चाहिए। अब तमाम बहुजन गायक भी हैं, तमाम बहुजन डांसर भी हैं, तमाम बहुजन एक्टर हैं, तो क्या उनका मिशन नाच गाना गलत तो होता नहीं है भाई? अगर आपको जिस भी माइंड से आपका माइंड डेवलप हो, जिस भी प्रकार से आप समझ सके वो कार्य, लेकिन मिशन पर हो। साथियों, मैं आप सब लोगों का साथी आप लोगों के बीच में रहता हूं। आप लोग देखते होंगे मेरा एक्शन न्यूज डॉक्टर का चैनल देखते होंगे, तो उस चैनल पर मैं अक्सर गाना भी गाता हूं, अक्सर डांस भी करता हूं, अक्सर लोगों को मैं बताने का काम करता हूं। लेकिन साथियों, क्यों करता हूं? क्योंकि इसलिए करता हूं कि कुछ लोग गायकी के माध्यम से समझते हैं, कुछ लोग डांस के माध्यम से समझते हैं, कुछ लोग वक्ता के रूप में जब मैं बात करता हूं तब समझते हैं। तो एक बार मैं चाहता हूं कलाकारों के लिए आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। लेकिन यही मेरा अनुरोध है कि जितने भी कलाकार हो बहुजन के, उनसे मेरा ये अनुरोध है कि वो लोग अपने बहुजन मिशन के तहत ही कार्य करें। जब भी वो कलाकारी करें, वो बहुजन मिशन के तहत ही कार्य करें, तभी मिशन पूरा होगा, तभी साथियों मिशन पूरा होगा। अब हम थोड़ा सा ये प्रकाश डालना चाहेंगे साथियों, आज जयंती पूरा विश्व मना रहा है, प्रकाश ये डालना चाहेंगे कि देखिए, अगर हम बाबा साहेब को मान रहे हैं, या आप लोग सब जितने लोग बैठे हुए सब लोग जान रहे हैं कि अगर बाबा साहेब ना होते तो आज हम लोगों का अस्तित्व नहीं होता। नेकपाल साहब जी बैठे हैं, नेकपाल साहब जी जान रहे हैं कि अगर बाबा साहेब ना होते तो आज नेकपाल पद पे नहीं होते। या जितने साथी देखिए, डॉक्टर ओपीराव जी जिला अस्पताल के डॉक्टर बैठे हुए हैं हम लोगों के बीच में, वो भी जानते हैं कि अगर बाबा साहेब जी का संविधान ना होता, इस स्तर पे हम लोग ना होते, तो आज डॉक्टर साहब ना होते, या मैं उस काबिल नहीं होता, या जितने सर्विस लोग कर रहे हैं, या नारियां अच्छे अच्छे गहने पहने हुए हैं, या आप लोग सुन रहे हैं, या मैं बोल पा रहा हूँ, ये सब बाबा साहेब जी के संविधान का कमाल है। नहीं तो आज साथियों इस प्रकार का वातावरण नहीं हो पाता, कि इस प्रकार हम लोग मंच नहीं लगा पाते, या इस प्रकार हम लोग जयंती नहीं मना पाते। तो मैं प्रकाश ये डालना चाहता हूं कि देखिए, अंधविश्वास और पाखंड सबसे ज्यादा हमारे देश की नारियां हो रही हैं। देखिए, मेरी बात साथियों कड़वी है लेकिन सच्चाई है। सबसे ज्यादा अंधविश्वास पाखंड अगर वास्तव में हो रही हैं तो नारियां ढो रही हैं। और देश में जब भी शोषण होता है किसी का, तो हमारे नारी समाज का होता है। अगर शोषण होता है तो नारी समाज का होता है। एक समय था साथियों कि नारियों को शूद्र, गंवार, ढोल, पशु, नारी, नारियों को हमेशा जो है नारियों के साथ हमेशा अत्याचार रहा है, नारियों के साथ हमेशा अत्याचार रहा है। जितने भी प्रथाएं बनी हुई हैं गुलामी की, सब नारियों पर ही बनी है। क्यों? सब नारियों पर ही बनी है। और धन्य है बाबा साहब कि जो भारतीय संविधान में नारी सम्मान अधिकार दिया और हिंदू कोर्ट बिल की लड़ाई लड़े, जिनकी वजह से आज सभी नारियां पढ़ पा रही हैं। माता सावित्रीबाई फुले जी का मैं धन्यवाद कर रहा हूं, जिन्होंने लहर चलाया और महिलाओं के लिए पहला विद्यालय माता फातिमा शेख जी, माता सावित्रीबाई फुले जी और उस्मान शेख जी, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी के साथ मिलकर पहला महिला विद्यालय खोला गया पुणे में, जिनकी बदौलत आज महिलाएं पढ़ पा रही हैं। और इसी चीज को बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान में लिखित तौर पर दे दिया, नारी सम्मान अधिकार। नहीं तो आज हमारी नारियां CM, DM, IS, PCS नहीं बन पाती, अध्यापक, टीचर, अध्यापक, इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बन पाती, या साइकिल से चलाने के साथ साथ हेलीकॉप्टर नहीं चला पाती, हवाई जहाज नहीं चला पाती। तो धन्य है बाबा साहेब जिन्होंने इनको आजाद किया। नहीं तो नारियों को लोग पैर की जूती समझते थे साथियों। एक समय था कि नारियों को पैर की जूती समझा जाता था। अगर आज भी देखिए समाज में कुछ लोग कहेंगे अगर लड़का लड़की में दोनों लोग गलत कार्य कर दे तो सबसे ज्यादा कहेंगे कि अरे ये लड़की रही, फलाने का नाक कटिए।
आज भी लोगों के अंदर आडंबर है, अंधविश्वास है। लड़का कितना भी गलत हो, लेकिन नाक के कर कटवा लड़की वाले को। क्यों नेकपाल साहब, बात सही गलत? जबकि बाबा साहेब जी ने संविधान में प्राविधान दिया कि समानता का अधिकार, चाहे नारी हो या पुरुष हो। क्यों सर जी, है ना? तो लेकिन मैं ये चीज आप लोगों को कहना चाहता हूं इस जयंती के अवसर पर कि अगर बाबा साहेब जी ने आपको अधिकार दिया, आपको धन रखने से लेकर आपके स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा, नारी सम्मान का अधिकार दिया, नहीं तो साथियों आप लोग उस स्तर पे नहीं पहुंच पाते, चाहे नारी हो या पुरुष हो, उस स्तर पर नहीं पहुंच पाते जिस स्तर पर आज लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन मुझे अफसोस होता है जब मैं किसी गली मोहल्ले में जाता हूं। आज हम और डॉक्टर ओपी राव जी और हमारी टीम के सूरज जी, राज जी और जो है मनीष जी, हम लोग 15 जगह से निपटाते हुए आ रहे हैं। 15 जगह से पूरा दिन हम लोगों का जानिए सुबह से लेके ये इस समय चल रहा है। और जब हम लोग 15 जगह से निपटाते आ रहे हैं, लेकिन मैं यही देख रहा हूं हर जगह कि नारियों के लिए तो बाबा साहेब जी ने सब कुछ किया, लेकिन आज भी हमारी नारियां ढोंग में, पाखंड में, आडंबर में, अंधविश्वास में फैली हुई हैं। मुझे बहुत ही दुख महसूस होता है कि जब बाबा साहेब जी ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर दीक्षा भूमि में करोड़ों लोगों के बीच में बता दिया कि बुद्ध का रास्ता ही शुद्ध रास्ता है, सही रास्ता है। भाई बाबा साहेब तो चूतिया आदमी तो थे नहीं, बाबा साहेब तो चूतिया थे नहीं। जब मैं कई महिलाओं से विचार लिया, आज मैं एक गांव था रामनगर में गया तो वहाँ एक महिला थी, उससे मैंने विचार लिया कि अच्छा ये बताइए कि जैसे आप लोग जयंती में शामिल हुए हैं कि बाबा साहेब के मानत हो, औरों को मानत हो, पूजा पाठ करत हो, देवी देवता का मानत हो कि ना मानत हो? कहते थोड़ी थोड़ी माने चाहिए, थोड़ा नहुक माना, थोड़ा नहुक माना, है ना? हंसी आगे कि नहीं आती? कहे थोड़ा नहुक माना, थोड़ा नहुक सबके माने चाहिए। तो उनसे हम कहे ऐसा है जब सबके माने चाहिए तो अच्छा खाए में कुछ खा सका तो कहीं हाँ, हम कहते थोड़ा सा मछली खा ला और थोड़ा सा दूध पी ला, कहीं नहीं, कहीं नहीं। हम कैसे ऐसे कहेंगे तो रिएक्शन कहिए तो मतलब बेकार हो जाए, जहर पैदा कर देगी। तो हम कहे, तो हमने कहा कि जब आप ये चीज समझ रहे हैं कि मछली खाने से और दूध पीने से आपस में पॉइजन हो जाएगा, या तो कोड़ियाई आवा या तो इसे खत्म हो जाएगा, है ना? तो अगर बाबा साहेब को आप मान रहे हो, और बाबा साहेब जी जो विश्व के ज्ञानी, जिन्होंने सबको जो बता दिया कि पाखंड से दूर रहिए, 22 प्रतिज्ञा उन्होंने दे दिया 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर दीक्षा भूमि में। जानते थे बाबा साहेब कि अगर हमारा समाज अंधविश्वास पाखंड में रहेगा तो कभी भी विकास नहीं कर पाएगा, और इसीलिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को 22 प्रतिज्ञाएं दी। लेकिन हमारी माताएं बहनें जो है, बेटियां जो हैं, उन प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं करती हैं। नवरात्र माई पहले भूखी हैं, करवा चौथ आई तुरंत भूखी हैं, ज्योतिया आई तुरंत भूखी हैं। कितने जन कराई चढ़ावे दी है गंगा माई के लगे, कितने जन की लड़का हो पति पत्नी मिलके कहीं शंकर दिखे रहे। देखिए मैं चाहूँ तो ना बात कहूँ, लेकिन अगर बाबा साहेब की जयंती आप लोग मना रहे हैं तो उस चीज को जरूर जानना होगा साथियों, जरूर जानना होगा। तो इसलिए जब आप लोग देखते होंगे कि अगर कोई गाड़ी ले लिया या पढ़ लिख कर या कमा कर या सर्विस करके, तो मैं अभी बहुत चूतिया पड़े हैं, सर्विस पा गए बाबा साहेब की बदौलत, कार ले लिए बाबा साहेब की बदौलत, मोटरसाइकिल लिए बाबा साहेब की बदौलत, या टीचर बने बाबा साहेब की बदौलत, या बड़े पद पे गए बाबा साहेब की बदौलत। लेकिन चुनरी लटकावे कहाँ जाइए, कहाँ जाते हैं, है ना? धाम चला जाइए। तो अब बतावा का बाबा साहब से ज्यादा चालाक तो हम लोग हैं? मेरी बात कड़वी है लेकिन सच्चाई है। का बाबा साहब से ज्यादा चालाक है? हाथ उठावा के चालाक है? नहीं, कितने जनी कहिए ना कि नहुक माना यूं हुई है कितने जनी कि नहुक माना। तो जे चालाक हो बाबा साहब से ज्यादा हमरे लगे आई है क्यों ना, है ना?
ना ना, क्लियर बात है, नहीं है ना, नहीं है। तो जब अगर बाबा साहेब जी ने आपको समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा, नारी सम्मान दिया, आपका पशु से बदतर जिंदगी था, आप लोग तो ऊपर तो नहीं बीता है, लेकिन जो पुराने हमारे बुजुर्ग या पूर्वज लोग हैं उनके ऊपर बीता है, वो लोग देखे हैं। जब पशु से बदतर जिंदगी आप लोगों को जीने को मिल रहा था, तो बाबा साहेब जी ने पशु से आप लोगों को इंसान बना दिया। जब पशु से आप लोगों को इंसान बना दिया, यहाँ तक कि साथियों, यहाँ तक कि आज भी इतना पाखंड फैला हुआ है, आज भी संविधान होने के बावजूद ये पाखंड फैला हुआ है कि अगर इसी में से कोई अगर योग्य नहीं है, अगर कोई साथी योग्य नहीं है, तो उसके साथ भी जात पात हो रहा है। नहीं हो रहा है? हो रहा ना? है? अभी आप खाना खाने जाइए, अभी देखिए क्या स्थिति बनेगी। अभी चमार बन मिलके अब कुल बनावे खनवाने, आज हम दावे साथ कहा थे, अब सिर्फ चमार बनावे खाना और उसके बाद बुलाए थे जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं। जैसे मैं किसी जात की नहीं बात कर रहा हूँ, जो मनवादी व्यवस्था को मानते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। देखिए, कोई भी जाति हो, अगर वो समानता का पोषक है तो उसका वो बाबा साहब का अनुयायी है। लेकिन अगर समानता का पोषक नहीं है, स्वतंत्रता का पोषक नहीं है, शिक्षा का पोषक नहीं है, तो बाबा साहब का विरोधी है। वो किसी भी जात का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। तो आज अगर हम कहते अच्छे या जो है, जो नहो को मानत है, उनसे हमारा सवाल है, उनसे हमारी ही सवाल है, अगर वास्तव में उनके वजह से तुम्हें सब कुछ मिला, तुम्हारे साथ भेदभाव हो ही ना चाहिए, हो चाहिए। अगर शक्ति है तो शक्ति से जात पात खत्म कर दो, है? लेकिन कितनो गंगा नहाए नावा, कितनो कड़ाई चढ़ाए नावा, कितनो धाम चला जा, लेकिन तुम्हारे साथ जाति का ना खत्म हुई। लेकिन बाबा साहब कहन कैसे खत्म हुई? कैसे खत्म हुई भाई? आखिर कौनो है न? तो बाबा साहब कहन जब सब शिक्षा के मार्ग पे जाए, शिक्षित बनो। बाबा साहेब जी ने कहा जब सभी लोग शिक्षित बन जाएंगे, जब सभी लोग अच्छी विचारधारा पे चले जाएंगे, तब जो है मिशन पूरा हो जाएगा, जात पात खत्म हो जाएगा। अब कैसे है, जो डीएम बा उसके जात पात क्यों ना माना? तो भाई चमार अगर है, डीएम अगर हो गए, तो बड़े बड़े कास्ट वाले जो उनके उनसे बिया करते, अपन बिटिया दे देते, ना देते? नहीं ना देते। हमारी बात अगर गलत भाई होते तो गलत बोलत हुई, लेकिन अगर अब डीएम बन जा, सीएम बन जा, अब देखा जातीय तक बंधन खत्म हुई है ना हुई। लेकिन वही जगह अगर तू मजदूरी करत हुआ, वह स्तर पे नहीं पहुंचे हुआ, तो तुम्हारे साथ नंबर 1 पे जात पात हुई। सही बात है, गलत है? तो बाबा साहब ने शिक्षा का मार्ग इसीलिए दिया कि शिक्षा से आप सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए उनका पहला मिशन में पहला ट्रेलर है कि शिक्षित बनो। तो हमारे बहुजन समाज के लोग अगर शिक्षित हुए, बाबा साहब का देन है। तो इसलिए अंधविश्वास पाखंड में आप लोग मत पड़िए, उनकी विचारधाराओं पे जाइए। दूसरा, बाबा साहब जी ने कहा संगठित रहो। आज साथियों मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है इस जयंती के अवसर पर, ये मुझे अफसोस हो रहा है कि आज मैं देख रहा हूं कि मोहम्मदपुर मुसलमान गांव भाई मेरा अपना ही है, करीबी है, मेरे सभी लोग अपने हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि 2 दिशा में जयंती मनाई जा रही है। देखिए मेरी बात कड़वी है, सच्चाई है यार। जब तक आप आपस में संगठित नहीं हो पा रहे हो, तब तक तो बाबा साहब को भिगो कर जूता मार रहे हो। उनका मिशन है संगठित रहो। एक मिशन आप लोग पूरा कर पा रहे हो? सोचो मेरी बात सोचो, क्या वो मिशन पूरा हो रहा है? मान लीजिए शिक्षा में अभी तमाम लोग इस गांव में, देखिए मेरी बात कड़वी सच्चाई है, अभी से नेकपाल साहब बैठे हैं, तमाम लोग अच्छे पदों पर होंगे, लेकिन आप लोग संगठित नहीं हो पा रहे हो आपस में मिलकर। मैं दोनों पक्ष के लोगों की बात कर रहा हूँ, किसी एक पक्ष की नहीं। मेरा इस मंच से कहना किसी एक पक्ष की बात नहीं है। ये मत समझ ले डॉक्टर साहब आए हैं तो हमको जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि आप भी मेरे भाई हैं, वो भी मेरे भाई हैं, या जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं मेरे अपने हैं। क्यों? क्योंकि मैं इसी बहुजन समाज का बेटा, इसी बहुजन समाज का भाई, इसी बहुजन समाज का हूं। तो साथियों एक चीज का बड़ा दुख मुझे हो रहा है कि संगठित मेरा बहुजन समाज नहीं है।
अब इतने डॉक्टर भी इसमें होंगे, इतने मास्टर भी होंगे, लेकिन अब बताइए, या तो बाबा साहब से ज्यादा चालाक हैं भाई, या तो बाबा साहब से ज्यादा चालाक हैं कि चला तू मनाओ तो हम तो से कम है। का बाबा साहब ही चाहत रहे, अगर आप लोग जयंती में शामिल है जिस मसीहा की, का बाबा साहब ही चाहत रहे कि संगठित न रहे, है ना? बाबा साहब तो चाहते रहे संगठित रहे। तो अगर साथियों जन्मदिन मनाना तब वाकई सफल हो जाएगा जिस दिन आप सभी लोग, दोनों पक्ष के लोगों को मैं चैलेंज दे रहा हूं, दोनों पक्ष के लोग जो आपस में वो नहीं कर पा रहे हैं, समझौता नहीं कर पा रहे हैं, अपने बुद्धि विवेक से नहीं चल रहे हैं। क्यों नहीं चल रहे हैं? क्योंकि मूर्ति तो लगा रहे हैं, जयंती तो मना रहे हैं, लेकिन बाबा साहब की विचारधाराओं को साथियों नहीं कर पा रहे हैं। अगर बाबा साहब की विचारधाराओं को चलते तो शायद ये जो है व्यवस्था नहीं होती कि दक्षिण वाले अलग उत्तर वाले अलग, है ना? देखिए कड़वी है सच्चाई, दक्षिण वाले अलग उत्तर वाले अलग इनाय हो। यदि हमारा बहुजन समाज संगठित ना है तो मिशन कैसे पूरा हुई? मैं ऐसे कई कई गांवों में गया, मुझे बहुत दुख होता है इस चीज को लेकर। कहेंगे जय 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 भीम, नमो नमो बुद्धाय, और कहेंगे, नारा लगाएंगे शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, सिर्फ नारे तक। क्यों हरिचंद जी, बात सही गलत है? और तीसरा शब्द क्या है? बाबा साहब जी ने कहा संघर्ष करो। और यहाँ मैं देख रहा हूँ और गाँव में देखता हूँ, संघर्ष किससे कर रहे हैं? अगर वो ऑर्केस्ट्रा कर रहे हैं तो हम दूसरी चीज करब, उनसे कम तनको बाटी ना है ना? किससे संघर्ष हो रहा है? एक दूसरों के कंपटीशन में साथियों संघर्ष हो रहा है। तो क्या बाबा साहब का मिशन है? बाबा साहब अलगाव चाहते थे, बाबा साहब